तो यार रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस लॉर्ड बीरस के ऊपर एक बैटल वीडियो बनाया था, जहां उस वीडियो में मुझे एक भाई ने कमेंट करके कहा कि भाई डीसीयू के डॉक्टर मैनहट्टन का बैटल कंपैरिजन लॉर्ड बीरस जैसे कैरेक्टर के साथ नहीं बल्कि उसकी बराबर की पावर रखने वाले कैरेक्टर एलियन एक्स के साथ करो और बताओ कि क्या डॉक्टर मैनहट्टन अपनी गॉड लाइक पावर्स के साथ वो बेन 10 यूनिवर्स के गॉड लाइक कैरेक्टर एलियन एक्स को हरा सकता है या फिर नहीं। वेल, अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि एलियन एक्स अपने यूनिवर्स में एक बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जो कि सिर्फ अपने सोचने भर से ही पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ डीसीयू के डॉक्टर मैनहट्टन के पास भी एलियन एक्स की तरह बहुत सी सिमिलर पावर्स मौजूद हैं और अपनी पावर्स के साथ डॉक्टर मैनहट्टन भी चाहे तो वो भी अपने यूनिवर्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकता है। बट कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल और इस बैटल में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलियन एक्स के बारे में। तो एलियन एक्स बेन 10 सीरीज के अंदर दिखाया गया बेन टेनिसन की ओमनिट्रिक्स का एक मोस्ट पावरफुल एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी स्पीसीज को बेन 10 यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल सेपियन नाम से बुलाया जाता है। एंड ये जो सेलेस्टियल सेपियन होते हैं ये पूरी तरह से ओमनीपोटेंट होते हैं, मतलब कि एलियन एक्स चाहे तो टाइम और स्पेस को अपने अकॉर्डिंग चेंज और उसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है। एलियन एक्स की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो बेन 10 यूनिवर्स के अंदर स्ट्रेंथ के मामले में गैलेक्टिक ग्लैडिएटर जैसे खुद से भी ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल सेपियन को फाइट में बराबर की टक्कर दे चुका है। और उस फाइट के अंदर तो एलियन एक्स अपने पंचेस के इफेक्ट से ही प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर पा रहा था। इसके साथ ही एलियन एक्स की बॉडी भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। एंड आप सभी एलियन एक्स की ड्यूरेबिलिटी का आइडिया इसी से लगा सकते हो कि गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के खिलाफ फाइट में एलियन एक्स ने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के उन सभी पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव किया था जिनसे बड़े से बड़े प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय हो रहे थे। और अगर आपको एलियन एक्स की ड्यूरेबिलिटी का ये फीट कम लग रहा है तो बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज के 7th एपिसोड के अंदर तो एलियन एक्स ने एनाइला के यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट तक को बिना किसी एयरफट के सर्वाइव कर लिया था। और ये चीज हमें बताती है कि बेन का एलियन एक्स कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। एलियन एक्स के पास रियलिटी वॉर्पिंग की पावर भी मौजूद है, जिसके चलते वो अपने सोचने से ही किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और साथ ही वो उस यूनिवर्स को दोबारा से रिक्रिएट भी कर सकता है। और बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज के अंदर हमने देखा भी था कि एनाइला के ब्लास्ट की वजह से जब बेन का यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तब बेन अपने एलियन एक्स की पावर की हेल्प से अपने पूरे यूनिवर्स को दोबारा से रिक्रिएट कर देता है। एंड क्योंकि एलियन एक्स के पास रियलिटी वॉर्पिंग की पावर है, इसलिए वो चाहे तो अपनी इस पावर की हेल्प से अपने हिसाब से अपने यूनिवर्स के अंदर चेंजेस कर सकता है और साथ ही वो अपने यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर को रियलिटी में से मिटा भी सकता है। इसके अलावा एलियन एक्स अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को अपने हाथों से रिफ्लेक्ट कर सकता है, अपने एनिमीज के अटैक्स को रोकने के लिए एक शील्ड को क्रिएट कर सकता है, अपने अनलिमिटेड डुप्लीकेट्स को बना सकता है और तो और एलियन एक्स अपने बॉडी साइज को चींटी जितना छोटा या फिर एक प्लेनेट जितना बड़ा भी कर सकता है। और इन सब पावर्स के अलावा एलियन एक्स लाइट की स्पीड से मूव और अटैक्स भी कर सकता है और साथ ही उसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स के साथ साथ टाइम को कंट्रोल और ब्लैक होल को क्रिएट करने की पावर्स भी मौजूद हैं। और बेन 10 सीरीज के अंदर हमने एलियन एक्स को अपनी इन सभी पावर्स का यूज करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। तो यही सारी कुछ कमाल की पावर्स हैं बेन टेनिसन की एलियन एक्स की। बट क्या ये सभी पावर्स डीसीयू के डॉक्टर मैनहट्टन के खिलाफ फाइट में काफी होंगी या फिर नहीं, आइए जानते हैं। तो डॉक्टर मैनहट्टन अपने यूनिवर्स में डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन नाम का एक नॉर्मल सा न्यूक्लियर फिजिक्स का साइंटिस्ट था, जो कि अपने ही एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की चपेट में आके पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया। और इसी एक्सीडेंट के चलते डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन के पास एटम्स को मैनिपुलेट करने की पावर्स आ गई थी और अपनी इस पावर से डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन ने सबसे पहले अपनी बॉडी को दोबारा से रिक्रिएट किया, जिसके बाद उसे डॉक्टर मैनहट्टन के नाम से बुलाया जाने लगा। डॉक्टर मैनहट्टन के पास एटॉमिक लेवल मैटर मैनिपुलेशन की पावर है, जिसकी वजह से वो किसी भी मैटर को एटम बाय एटम मैनिपुलेट करके अपने माइंड से उसे अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है। और अपनी इसी पावर की वजह से वो व्हीकल्स, माउंटेन्स, यहाँ तक कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को अपने सोचने से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अपनी बैटल्स में डॉक्टर मैनहट्टन अपनी एनिमीज की बॉडी को अपनी पावर से एक बलून की तरफ फोड़ देता है और ये चीज हम वॉचमैन मूवी के अंदर भी देख चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर मैनहट्टन अपने यूनिवर्स में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन तीनों में एक साथ एग्जिस्ट करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन एक 4th डायमेंशन बीइंग है, इसलिए वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन तीनों टाइम को एक साथ देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है और साथ ही उन्हें अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है। और इसके साथ ही डॉक्टर मैनहट्टन के पास रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर भी मौजूद है, जिसकी हेल्प से वो लिटरली पूरी रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन सिर्फ अपने सोचने से ही अपने यूनिवर्स में कुछ भी चेंजेस कर देता है। और डीसी कॉमिक्स में अपनी पावर से तो डॉक्टर मैनहट्टन ने डीसी रीबर्थ नाम के एक बिल्कुल ही नए यूनिवर्स तक को क्रिएट कर दिया था और उस यूनिवर्स में होने वाले सभी इवेंट्स को और कोई नहीं बल्कि खुद डॉक्टर मैनहट्टन ही अपनी पावर से कंट्रोल कर रहा था। एंड कॉमिक्स में तो डॉक्टर मैनहट्टन ने जस्टिस लीग, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, डूम पेट्रोल, टीन टाइटंस, ग्रीन लैंटर्न्स, जस्टिस लीग, डार्क जैसी डीसी की बहुत सारी पावरफुल टीम्स को सिर्फ
सिर्फ अपने एक ही थॉट से डिफीट कर दिया था। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी टीम्स में सुपरमैन, फ्लैश, डॉक्टर फेट, न्यूक्लियर मैन जैसे बहुत से पावरफुल सुपर हीरोज भी मौजूद थे। यहाँ तक कि डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स के सामने मिस्टर मिकजी, जो कि 5th डायमेंशन बीइंग था और यूनिवर्स को डेस्ट्रॉय और रिक्रिएट करने की पावर रखता था, उसकी भी डॉक्टर मैनहट्टन के आगे हालत खराब हो जाती थी। डॉक्टर मैनहट्टन लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है कि कॉमिक्स में डॉक्टर मैनहट्टन की थोड़ी सी एनर्जी की हेल्प से वंडर वुमन ने डीसी यूनिवर्स के पूरे मल्टीवर्स तक को दोबारा से रिक्रिएट कर दिया था। और यही रीजन है कि डॉक्टर मैनहट्टन को डीसी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर मैनहट्टन एक ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट बीइंग होने के साथ साथ उसके पास कॉस्मिक अपीयरेंस, टाइम ट्रेवल, डायमेंशन ट्रेवल और फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। और इन सब के अलावा डॉक्टर मैनहट्टन अपनी बॉडी साइज को प्लेनेट जितना बड़ा या फिर एटम जितना छोटा भी कर सकता है। यूनिवर्स और डायमेंशन में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। एनर्जी बीम को अपने हाथों से शूट कर सकता है और अपने अपोनेंट के अटैक से बचने के लिए वो अपनी बॉडी को इंटेंजिबल भी बना सकता है, जिसके बाद उसके अपोनेंट के किसी भी फिजिकल अटैक का उसकी बॉडी पर कुछ भी असर नहीं होता। डॉक्टर मैनहट्टन के पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट करने की पावर भी मौजूद है। सो आई होप आपको इन सब चीजों से डॉक्टर मैनहट्टन और एलियन एक्स की पावर का आइडिया लगी गया होगा कि ये दोनों कैरेक्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। बट कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल और किसके इस बैटल को जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, आइए जानते हैं। तो देखो, भले ही एलियन एक्स अपने यूनिवर्स में एक गॉड क्यों ना हो, बट बेन 10 सीरीज के अंदर एलियन एक्स ने अपनी पावर्स को सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सल लेवल तक शो किया है, जहां उसने बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज में अपनी पावर से पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट किया था। बट वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीसी कॉमिक्स के अंदर वंडर वुमन ने डॉक्टर मैनहट्टन की थोड़ी सी पावर से ना सिर्फ एक यूनिवर्स को बल्कि उसने तो पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक को क्रिएट कर दिया था। और ये चीज इस बैटल में डॉक्टर मैनहट्टन को एलियन एक्स के मुकाबले खुद ब खुद और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। और वैसे भी बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज में एक तरफ जहां एलियन एक्स को अपने ही जैसे दूसरे सेलेस्टियल सेपियन को हराने में काफी ज्यादा परेशानी हुई थी, तो वहीं डॉक्टर मैनहट्टन ने तो अपनी पावर से एक 5th डायमेंशन बीइंग मिस्टर मिकजी को काफी ज्यादा डरा कर रखा था। तो आप सोच ही सकते हो कि डॉक्टर मैनहट्टन एलियन एक्स के मुकाबले कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा इन दोनों की इस बैटल में भले ही इन दोनों के पास रियलिटी रैपिंग की पावर क्यों ना हो, बट इस बैटल में एलियन एक्स का कोई भी अटैक डॉक्टर मैनहट्टन को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन एक साथ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन तीनों में रहता है। इसलिए वो एलियन एक्स के हर एक अटैक्स और उसके हर एक मूव को पहले से ही जान लेगा और फिर वो अपनी पावर से एलियन एक्स के उन सभी अटैक्स को इजीली काउंटर कर सकता है। इसलिए इस फाइट में अब यहाँ पर एलियन एक्स का कोई भी तरीका डॉक्टर मैनहट्टन को हराने में काम नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डॉक्टर मैनहट्टन की सभी पावर्स पूरे मल्टीवर्सल लेवल पर हैं, इसलिए आई डोंट थिंक कि डॉक्टर मैनहट्टन के खिलाफ इस फाइट में एलियन एक्स डॉक्टर मैनहट्टन के पावरफुल मल्टीवर्स अटैक्स को सर्वाइव करके वो डॉक्टर मैनहट्टन को इस बैटल में हरा सकता है। अब भले एलियन एक्स अपने यूनिवर्स में कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बट डॉक्टर मैनहट्टन के खिलाफ इस बैटल में एलियन एक्स बिल्कुल भी जीत नहीं सकता और इसलिए इन दोनों की इस बैटल का विनर होगा डॉक्टर मैनहट्टन। बट दोस्तों, आपको इस मामले में क्या लगता है, आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। तो यार, यही था हमारा आज का ये बैटल वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।